डेटा इज अ न्यू ऑयल, ये किसने कहा था? याद है आपको? जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये कहने वाले सबसे पहले शख्स हैं मुकेश अंबानी। ये न्यू ऑयल किस तरह से आग की तरह फैलता जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। मुकेश अंबानी ने अपने विजन, क्रिएटिविटी, माइंड और दृढ़ निश्चय से कंपनी को और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके मुकेश अंबानी को 20 साल हो गए हैं। आज धीरूभाई की 90वीं जयंती भी है। इस पूरे 20 सालों में मुकेश अंबानी ने क्या पाया, क्या खोया, बताएंगे आपको सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। रिलायंस की कमान संभालते ही सफलता के झंडे गाड़ने का जो सिलसिला मुकेश अंबानी ने शुरू किया था, वो आज तक जारी है। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस के लिए 20 साल बेमिसाल रहा है। इन 20 सालों में कंपनी का नेटवर्थ, प्रॉफिट, कंपनी की आय, एसेट, मार्केट कैप सब में जबरदस्त तेजी आई और सब डबल डिजिट ग्रोथ में पहुंच गया है। मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस की कमाई में एक तरफ जहां 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं ब्रांड वैल्यू ने भी शिखर छूकर नया कीर्तिमान बनाया। साल 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप जहां 41,989 करोड़ का था, लेकिन आज की तारीख में ये 17,81,841 करोड़ के पार पहुंच गया है। रिलायंस की आय के आंकड़ों को देखें तो वित्तीय वर्ष 2001-02 में जहां कंपनी की आय 45,411 करोड़ थी, वही वित्तीय वर्ष 2021-22 में कई गुना बढ़कर 7,92,655 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। वही कंपनी का मुनाफा वित्तीय वर्ष 2021-02 में 3,280 करोड़ से बढ़कर 67,845 करोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 2 दशक में कंपनी ने राजस्व लाभ के साथ साथ बाजार पूंजीकरण में लगातार 2 अंकों की ग्रोथ हासिल की। इस दौरान कंपनी का बाजार पूंजीकरण 42 गुना बढ़ा। अंबानी की लीडरशिप में यानी पिछले 20 साल के दौरान निवेशकों ने भी खूब मुनाफा कमाया। 87,000 करोड़ प्रति वर्ष की दर से निवेशकों की झोली में 17.4 लाख करोड़ रुपए आए। इस बीच दुनिया भर की कई दिग्गज कंपनियों का निवेश रिलायंस को मिला। फेसबुक, गूगल और बीपी जैसी भारी भरकम कंपनियों ने रिलायंस के दरवाजे पर लाइन लगा दी। तेल से शुरू कर कंपनी ने टेलीकॉम और रिटेल में कई मुकाम हासिल किए। टेलीकॉम सेक्टर में मुकेश अंबानी की एंट्री ने कंपनी की सफलता की कहानी में एक और अध्याय जोड़ दिया। अंबानी ने देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो को खड़ा किया। जियो के आने के बाद देश ने डिजिटल वर्ल्ड में जो दौड़ लगाई, वो हैरान करने वाली थी। आज सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन का रिकॉर्ड भारत के नाम है। ठेले से लेकर 5 स्टार होटल तक में डिजिटल पेमेंट की सुविधा है। इसके पीछे सरकार के प्रयास तो है ही, लेकिन रिलायंस जियो को भी इसका पूरा श्रेय जाता है, जिसने दुनिया में नई क्रांति ला दी। जो डेटा करीब 250 रुपए प्रति जीबी मिलता था, वो जियो के आने के बाद औंधे मुंह गिरकर 10 रुपए के आसपास पहुंच गया। डेटा खपत में भी देश ने लंबी छलांग लगाई। 2016 में 150वें नंबर से सबको पछाड़ते हुए दुनिया में भारत ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन इस साल फरवरी में अंबानी को पीछे छोड़ते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। गौतम अडानी की एक दिन की कमाई 1100 करोड़ है। तो कह सकते हैं कि इस साल अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज खो दिया। खैर, रिटेल सेक्टर में रिलायंस दुनिया की दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां रिलायंस को अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं। पिछले साल एक दिन में रिलायंस रिटेल ने करीब 7 स्टोर खोलने का रिकॉर्ड बनाया है। रेवेन्यू के मामले में भी वो देश की नंबर 1 रिटेल कंपनी बन गई। भविष्य की बात करें तो भविष्य के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए मुकेश अंबानी ने अभी से काम शुरू कर दिया है। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से जामनगर में न्यू एनर्जी के लिए 5 गीगा फैक्ट्री लगाई जा रही है। सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए एनर्जी सोर्स पर भी रिलायंस तेजी से काम कर रहा है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।